गाइस, ट्रांसजेंडर पर 2018 में ट्रांसजेंडर एक्ट जो है ना पास हुआ था, जिसमें अभी हाल ही में 2022 में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी की गई हैं। अब 2018 का जो कि ट्रांसजेंडर एक्ट है और जो 2022 की उसमें कुछ तरमीम या अमेंडमेंट की गई हैं। उस बिल की अमेंडमेंट और उस एक्ट के मुताबिक आइंदा पाकिस्तान के आने वाले जो हालात हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। ये है हलीमा बीबी, जिसकी शादी सिकंदर अली से अब हो रही है। और ये हैं फैसल साहब, जो कि नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए हैं फीमेल कोटा पर, क्योंकि इसकी अपनी जॉब तो मेल कोटा पर तो हो नहीं रही थी, मैरिड पे तो हो नहीं रही थी। अब वो फीमेल कोटा पर अब इंटरव्यू देने आए हैं। और ये है सलमा बीबी, जो कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल में एक ही कमरे में दूसरी गर्ल्स के साथ रह रही हैं। बेशक इसकी अब दाढ़ी मूछें भी हैं, लेकिन क्योंकि ये फीमेल है। और ये है सादिया बीबी, जिसकी रुखसी अब होने वाली है, बजाय इसके कि इस बहस में पड़े हम कि इसकी जो दाढ़ी मूछें हैं, फिर ये कैसे हुआ। और ये हैं अरशद चौधरी, जिन्होंने असलम पर मुकदमा दर्ज करा दिया क्योंकि इसने हाथ पकड़ा था। अब असलम को क्या पता था कि ये मर्द है या औरत, लेकिन बाद में इसको पता लगा कि ये तो औरत थी और उसने हरासमेंट का मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये है राबिया बीबी, जो कि अब अल्लाह दाद के नाम से हैं, जो कि पहले विरासत में वो 1 करोड़ का जो है ना मालिक थी, अब जो है ना वो 2 करोड़ के मालिक बन गए हैं। पहले वो बेटी थी, अब वो बेटा हो गई हैं। पहले वो बहन थी, अब वो भाई हो गए हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं ये ऑल फॉल बक रहा हूँ। बेसिकली ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है 2018 का, उसकी जो अमेंडमेंट्स हैं 2022 की, इसके बाद पाकिस्तान में आइंदा होने वाले जो हालात और वाक़यात होंगे, ये जो मसाइल होंगे, वो इसी तरह से तो होंगे। हेलो गाइस, आई एम आशिर खलील। आज हम ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 का, जो कि ट्रांसजेंडर के जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट के हवाले से बनाया गया था, उस पर भी बहस करेंगे। और 2022 के अंदर जो अमेंडमेंट की गई हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और इस अमेंडमेंट जो एक्ट जो है बनाया गया है, इसके क्या क्या मसाइल हैं, वो क्या क्या आइंदा होने वाले जो मसाइल हैं वो क्या हो सकते हैं, तो इसके ऊपर भी हम बहस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। गाइस, ट्रांसजेंडर का सबसे पहले जो वर्ड है ये 1965 में जॉन ओलिवन, जो कि अमेरिका का एक सेक्रेटरिस्ट था, उसने ये टर्म दी थी। उसके मुताबिक बेसिकली कोई भी शख्स है, चाहे मर्द है चाहे औरत है, अगर उसका जो सेक्स है, बेसिकली अगर मर्द है, उसकी जो फीलिंग्स हैं उसके अपोजिट हो। अगर वो औरत है तो उसकी जो फीलिंग है वो मर्दाना हो। तो अपोजिट जो फीलिंग्स हैं, इस फीलिंग्स के मुताबिक उसने कहा था, क्योंकि उसके जो जिनसी जो अज़ा और हैं और उसकी फीलिंग्स और हैं, ये जो मुखालफत है, इस मुखालफत को बेसिकली उसने इसी बुनियाद के ऊपर उसकी जो शख्सियत है उसको ट्रांसजेंडर का नाम दिया था। और बेसिकली जो कि ओरिजिनल जो हम कहते हैं, वो ट्रांसजेंडर वो है जिसके अंदर जो बायोलॉजिकली मेल और फीमेल का मिक्सचर होते हैं। ना तो वो मेल होते हैं प्रॉपरली और ना ही वो फीमेल होते हैं, बल्कि वो मिक्सचर होते हैं, जिसे हम आप लोकल ज़ुबान में खुसरा कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं। असल ट्रांसजेंडर वही है। लेकिन आज हम जो कि ट्रांसजेंडर एक्ट है, जिस एक्ट के बाद, उसकी अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान के अंदर एक बवाल खड़ा हो गया है कि यार ये एक्ट क्या है, इसमें क्या मसाइल दरपेश आ सकते हैं। आइए हम उसका आज पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। गाइस, बेसिकली ट्रांसजेंडर के हवाले से ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2018 नून लीग के दौर में बनाया गया था। इस एक्ट का मकसद बेसिकली बहुत ज़्यादा मकासद थे ट्रांसजेंडर के हवाले से, उसके राइट्स के हवाले से, जिसमें उनके इक्वल राइट्स, उनकी जो एजुकेशन है वो ताकि प्रॉपरली हो सके, उनको इक्वल राइट्स एजुकेशन में मिल सके, एम्प्लॉयमेंट के अंदर रोज़गार में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, हेल्थ केयर में उनकी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उनको प्रॉपर देखभाल की जाए, मेडिकेशन बेहतर तरीके से की जाए। और पहले एफआईआर वगैरह भी नहीं होती थी मकामी जो है थानों पे, लेकिन इस एक्ट के बाद वो जो है ना वो एफआईआर भी करवा सकते हैं किसी भी हरासमेंट वगैरह के लीगल केसेस में। तो वो एक लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, वो वोट कास्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो प्रॉपर्टी जो राइट है उनका,
वो भी उस रेशो के हिसाब से वो इस एक्ट के मुताबिक वो ले सकते हैं। तो इस एक्ट का जो बेसिक मकसद था वो था ट्रांसजेंडर के राइट्स के हवाले से, जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। अब ट्रांसजेंडर हैं वो डिसेबिलिटी तो है। अब बेसिकली जैसे गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, जिनकी बनाई नहीं होती या कोई जिस्म का कोई ऐसा वर्क नहीं करता, वो तो डिसेबल है। और डिसेबल के लिए भी एक एक्ट बनाया गया था। तो इसी तरह जो ट्रांसजेंडर है इसमें भी तो डिसेबिलिटी है, लेकिन ये डिसेबिलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है। बल्कि थोड़ा सा नहीं, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन जो फिजिकली जो हमें नज़र भी नहीं आ रही होती। तो बेसिकली जो इस किस्म की जो डिसेबिलिटी है, जो कि इंसानी आज़ा, जो जिनसी आज़ा में मौजूद होती है, हमने उसको डिसेबल पर्सन में नहीं शामिल किया होता। हमने डिसेबल जो है उसमें क्या काउंट करते हैं, हम फिजिकल साइकोलॉजिकली जो जिस्म के जो भी आज़ा हैं उसके अंदर सवाए जिनसी आज़ा के, तो वो अगर उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, उस वो फंक्शन नहीं कर रहा, तो वो हम डिसेबल पर्सन के अंदर उसे हम डाल देते हैं। उसके हिसाब से डिसेबल पर्सन अपना बेनिफिट लेता है। जबकि जो कि जिनसी अज़ा के अंदर जो डिसेबिलिटी है, वो क्योंकि हमने डिसेबल एक्ट के हिसाब से उनमें नहीं डाला, तो साफ ज़ाहिर है उनके जो राइट्स हैं वो भी जो अदा नहीं हो रहे थे। तो इस किस्म की डिसेबिलिटी जो कि जिनसी अज़ा में पाई जाती है, तो उसके लिए भी हकूक होने चाहिए थे, उनके लिए भी एक्ट होना चाहिए था। ये एक्ट जो बनाया गया था, उसका बनाने का जो मकसद था, वो तो बिल्कुल ठीक था। उनके राइट्स के लिए होना चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है किसी की भी। लेकिन ये जो एक्ट बनाया गया है, इसमें कुछ शिक्कें ऐसी हैं जो कि हमारा जो इस्लाम है, पाकिस्तान जो मुल्क है, वो इस्लामी जो कवानीन हैं, जो रूल्स हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो कानून है वो हमारे सारे उसके मुताबिक है। तो जो बेसिकली ट्रांसजेंडर के एक्ट जो बनाया गया, उसके कुछ शिक्के हैं जो कि इस्लामी कानून से वो तज़ाद कर रही हैं, उसकी मुखालफत कर रही हैं, वो इस्लामी रूह से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यही वजह है जो कि इस सोसाइटी के अंदर एक वबाल खड़ा हो गया है और एक टेंशन क्रिएट हो गई है। हर बंदा सोच रहा है यार ये क्या हो रहा है, ये ट्रांसजेंडर क्या है, इससे क्या होगा, क्या इसके आने वाले हालात कैसे होंगे। और कुछ गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि बेसिकली नहीं नहीं, ये होमोसेक्सुअल मतलब लड़का लड़की से शादी, जो लड़का लड़की से शादी तो नॉर्मल है, लेकिन लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ जो शादी है ना, अब इस एक्ट के बाद वो भी मुमकिन है। वो कैसे, हम इसका आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो इसको मजीद बेहतर से हम समझते हैं। गाइस बेसिकली ट्रांसजेंडर जो एक्ट था 2018 का, उसमें ट्रांसजेंडर की 3 डेफिनेशन बताई गई थी। अब 3 डेफिनेशन में जो पहली डेफिनेशन है वो तो बिल्कुल ठीक थी कि कोई भी शख्स जिसके अंदर मर्दाना और ज़नाना ख़ुसूसियात पाई जाएँ, और मतलब वो मिक्सचर होता है, जिसे असल में हम खुसरा, हिजड़ा कहते हैं, वो एक्चुअली ट्रांसजेंडर है। और पहली डेफिनेशन में वो यही बताया गया है कि बाय बर्थ जो है ना, वो बायोलॉजिकल मिक्सचर होता है, वो शख्सियत ट्रांसजेंडर कहलाएगी। तो बिल्कुल ठीक है ये डेफिनेशन, एक्ट के मुताबिक ठीक है, और लोगों की जो एक्सेप्टेंस है, वो भी बिल्कुल ठीक है। अब जो सबसे जो मसला बड़ा यहाँ खड़ा होता है वो यही है कि जो सेकंड डेफिनेशन है वो थोड़ा सा मतलब फर्क डालती है, और जो थर्ड डेफिनेशन है वो ही मसले की जो है ना वो जड़ है। अब सेकंड डेफिनेशन क्या है? सेकंड डेफिनेशन बेसिकली ये है, कोई भी अगर वो मर्दाना उज़्व है, बिल्कुल ठीक ठाक है, उसकी दाढ़ी भी है, उसकी आवाज़ भी है, उसकी जिस्मानी साख भी मर्दाना है, लेकिन कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मेडिकेशन हो जाती है, कोई अद्वियात की असर की वजह से उसकी जो जिन्स अज़ा होता है वो मुतासिर हो जाता है, वो अपनी सलाहियत खो देता है, तो उसको वो राइट हासिल है कि वो जेंडर चेंज कर सकता है, और उसके अलावा वो जो है ना ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में वो शामिल हो जाएगा। अब इस जो डेफिनेशन है इसके ऊपर लोगों की 2 राय मौजूद हैं। कुछ ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, जो उज़्व होता है क्योंकि वो सलाहियत ख़त्म हो गई है, कोई बात नहीं अगर ट्रांसजेंडर कैटेगरी में वो डाल देते हैं, इट्स ओके। क्योंकि मेन मकसद यही है कि क्योंकि उसकी जिनसी जो अज़ा है वो वर्क नहीं करता। लेकिन कुछ जो मोस्टली है, मेजॉरिटी है, वो ये कहते हैं कि नहीं ये तो गलत है। अब एक शख्स है जो कि मर्दाना जिस्म रखता है, बिल्कुल बॉडी स्ट्रक्चर भी वैसा है, उसकी आवाज़ की पिच भी मर्दाना है, बड़ी गूंजदार आवाज़ है, लेकिन मुंह पे दाढ़ी भी है, मूछें भी हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं जो है ना वो फातिमा हूँ, या फिर मैं वो कहता हूँ जी मैं आयशा हूँ।
या नरगिस बेगम हूँ, तो क्या है ये? यार शख्सियत आपकी मर्दाना है, लेकिन आप जो है ना वो फीमेल कैटेगरी में डाल रहे हो। क्यों भाई? क्योंकि जिनसी जो अज़ा की सलाहियत है वो तो हम नज़र नहीं आ रहा हमें, लेकिन क्योंकि शख्सियत जो है नज़र आ रही होती है उसके मुताबिक होना चाहिए। अगर वो मर्दाना रूप रखता है, उसकी हरकत सुकनात मर्दाना है, आल्थो अगरचा उसकी थोड़ी-सी जब थोड़ा सा नहीं कहूँगा बल्कि ज़्यादा, ज़्यादा जो उसकी मेन जो सलाहियत है अगर वो खो देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन वो कैटेगरी मर्दाना ही काउंट होगी। लेकिन इस एक्ट के मुताबिक अगर जिनसी अज़ा के अंदर वो सलाहियत ख़त्म हो जाए तो वो ट्रांसजेंडर कहलाएगा। गाइस जो थर्ड डेफिनेशन है जो कि इस पूरे मसले का जो है ना जड़ है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। बेसिकली दो चीज़ें हैं इस एक्ट में। 2018 का जो ट्रांसजेंडर एक्ट है उसके अंदर जो डेफिनेशन जो क्लास 3 है और जो सेक्शन 3 है और जिसके अंदर जेंडर आइडेंटिटी बताई गई है, ये दोनों मेन मसला क्रिएट करते हैं। एक तो ये है इस जो थर्ड डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी मर्द या औरत कोई भी है अगर उसको फीलिंग्स मतलब आती हैं कि मैं बेसिकली मर्दाना हूँ, लेकिन उसको ये लगता है कि जो मेरे जो है ना अट्रैक्शन जो है ना वो मर्दों की तरफ ही है। मैं अगरचा जो है ना मेरी जो अज़ा है, मेरे जो शक्ल शबात है, अब चाहे दाढ़ी मूछें हैं वो मर्दाना है, लेकिन मैं अट्रैक्ट भी ज़्यादा मर्दों की तरफ होता हूँ। तो मेरी जो फीलिंग्स हैं वो क्या हैं? वो ज़नाना है। तो वो कहेगा बेसिकली नहीं, मैं जो है ना अपना जेंडर चेंज रखूँगा, मैं अब जो है ना वो औरत कहलाऊँगा। तो वो इस एक्ट के मुताबिक नादरा में जा सकता है और वहाँ पे अपना नाम जो है ना वो सिकंदर अली के बजाय या फैसल अली के बजाय वो अपना नाम जो है ना वो नरगिस रख सकती है, वो अपना नाम जो है ना बतूल रख सकती है, मतलब कोई भी जो अपना फीमेल का नाम रख सकती है, अपना जेंडर चेंज करा सकती है इसी तरह। और जैसे फीमेल है उसकी सलाहियतें सारी वो फीमेल की बॉडी स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन वो कहता है जो मेरी जो फीलिंग्स है ना वो जो है ना वो मर्दों वाली है। मैं जो अट्रैक्ट हूँ जो है ना मैं जो है ना अट्रैक्ट होती हूँ फीमेल की तरफ। तो बेसिकली अब मैं हूँ तो औरत, मेरा जो अज़ा है, जिस्म है वो तो औरतों वाला है, लेकिन बेसिकली मेरी जो फीलिंग्स है वो मर्दों वाली है। तो वो जो है ना वो भाई जो बहन है वो बेसिकली अपना नाम चेंज कर सकती है, वो अपना जो नाम है वो अकबर, बाबर या इरफान कुछ भी मतलब रख सकती हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वो भी ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में वो शामिल हो जाएंगे। अब कोई भी मर्द है या औरत है जब ट्रांसजेंडर हो जाएगी वो अपने जो जीन्स है वो तब्दील करा देगी। किस बुनियाद पे? सिर्फ फीलिंग्स की बुनियाद पे। अगर कोई शख्स कहे कि मैं बेसिकली मर्द हूँ, नहीं मुझे तो औरतों वाली फीलिंग्स हैं, या कोई औरत है मैं वो कहती है कि मुझे बेसिकली मर्दों वाली फीलिंग्स हैं, तो बॉडी बेसिक जैसी मर्जी हो, चाहे उसका 100% वो तंदुरुस्त हो, उसके अज़ा भी तंदुरुस्त हो, तो वो नादरा में जाके अपनी फीलिंग्स की बेस के ऊपर वो अपना जेंडर तब्दील करा सकती है और करा सकता है। और जब जेंडर चेंज हो जाएगा तो बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। जब आप नादरा जाते हो आपने जेंडर चेंज करा लिया, तो जेंडर चेंज होने के बाद आप अगर लड़की थी पहले तो अब वो लड़का हो गए हैं, तो लड़का साफ ज़ाहिर है आप कहते जो है ना अकबरी थी, अब आप अकमल हो गए हैं। तो अकमल भाई साहब अब शादी भी तो करेंगे। अब वो शादी किससे करेंगे? नरगिस से करेंगे या जो है ना रुबीना बीवी से करेंगे। तो वो जो शादी करेंगे वो फीमेल से करेंगे। अब बॉडी स्ट्रक्चर दोनों का एक जैसा होगा। अब बंदा कहेगा कि यार ये अब लड़की है, ये भी लड़की है, बज़ाहिर ये लगेंगे, लेकिन वो आईडी कार्ड के मुताबिक वो कहेगा नहीं जी मैं तो मेल हूँ, ये फीमेल है। तो ये क्या है, ये अल्टीमेटली होमोसेक्सुअल की तरफ जो है ना ये ट्रेंड जाएगा। इस तरह कोई मर्द है, मर्द जाके अगर फीमेल बन जाती है, वो पहले जो है ना वो शबीर अहमद था, अब जाके जो है ना या अल्लाह दाद था, अब वो जाके जेंडर चेंज करा लेता है और जो है ना वो अब लड़की बन गया। लड़की का नाम क्या हो गया? उसका नाम हो गया जी फातिमा। अब वो फातिमा बीबी जो है ना वो अ, शादी करने वाली हैं, साफ ज़ाहिर है अब जो है ना वो किसी न किसी लड़के से शादी करेगा ना। तो अब जो लड़का है उसका नाम जो है ना वो है नासिर अली। अब वो दोनों जो शादी करेंगे, बज़ाहिर वो कहेगा लो जी मेरा आईडी कार्ड जो है ना वो तो औरतों वाला है, मैं तो ज़नाना हूँ, ठीक है ना, ये मेरा मर्द है। लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर तो दोनों का मेल का होगा ना।
तो ये क्या है, किसकी तरफ जा रहे हैं हम, होमोसेक्सुअल की तरफ जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट कहती है जी नहीं जी, इससे लड़का लड़का के साथ कैसे शादी कर सकता है, ये एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है। लड़की लड़की के साथ कैसे शादी कर सकता है, एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है। और भाई इस एक्ट के मुताबिक जब आप आईडी कार्ड के मुताबिक निकाहनामा होता है, जब आपका उसके अंदर जेंडर चेंज हो जाएगा, जब अल्टीमेटली शादी होगी तो वो किस बेस पे होगी, आईडी कार्ड के मुताबिक होगी, लेकिन उनके अज़ा वगैरह हर चीज़ तो सेम होंगे। तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा, वो होमोसेक्सुअल मैरिज होगी ना। गे और लेस्बियन का चक्कर है सारा, जो कि हम यूरोप से कॉपी कर रहे हैं। इसके बाद जो ट्रांसजेंडर, जब आप नादरा के अंदर अंदराज हो जाता है, तो आप प्रॉपर्टी राइट्स जो है ना वो भी चेंज हो जाएंगे। जो ज़मीन के जो बहुत ज़्यादा केसेस हैं वो मज़ीद लटक जाएंगे। आप जो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो भी कानून बने हुए हैं अदालतों में, ख़ास तौर पे जो कि ज़मीनों के केसेस हैं वो लटके होते हैं। तो अब जो विरासत के जो मज़ीद जो मसाइल हैं वो भी क्रिएट हो जाएंगे। अब एक लड़की है जिसका वो जायदाद का भाइयों की निस्बत आधा लेती है, जब 1 करोड़ की वो मालिक थी एक लड़की, अब जो है ना वो जेंडर चेंज करा के अब वो अपने भाइयों के बराबर हिस्सेदार हो जाएगी, वो उनका भाई बन जाएगा। तो क्या उसको प्रॉपर्टी आपका 1 करोड़ के बजाय अब 2 करोड़ लेगी, लेगी बल्कि लेगा। तो जेंडर चेंज होने के बाद तो प्रॉपर्टी के जो बहुत सारे मसाइल हैं वो होंगे। इसी तरह एक लड़का है फैसल भाई, तो वो क्या करता है, उसको जॉब नहीं मिल रही, वो बहुत तगदो कर रहा है लेकिन वो मेरिट पे नहीं आ रहा, लेकिन हर बार जो फीमेल कोटा होता है जॉब का उस पर तो वो पूरा उतरता है। तो उसने सोचा भाई जी मुझे फीलिंग्स आती हैं अब जनाना, तो वो नादरा के पास जाता है और उसके बाद अपना जेंडर चेंज करा लेगा। जेंडर कराने के बाद वो फिर बन जाएगा कुबरा बीबी। कुबरा बीबी जो है ना फिर मुकाबले के इम्तिहान देती हैं और इंटरव्यू पैनल में बैठा होता है, इसकी मूछें और दाढ़ी जो है ना वो निकली होती है, जी मैं कुबरा बीबी हूँ। आवाज़ जो है ना मर्दाना है लेकिन है कुबरा, लेकिन वो साफ ज़रा जेंडर उसका चेंज हो गया है, तो वो ट्रांसजेंडर है और ट्रांसजेंडर का राइट्स इक्वल होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी जॉब में, तो उसको वो जॉब मिलेगी। अब उसके बाद जो है ना वो उसको जॉब की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। तो ये जो है ना बहुत सारे ऐसे फ्रॉड भी होंगे जो कि खुद से लोग बनाएंगे इस एक्ट के बाद। इस वक्त जमात इस्लामी की तरफ से इस एक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की गई है और पूरे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कंप्लेन भी जारी हैं इस वक्त, ताकि इस एक्ट को यहीं पे जो है ना रोका जाए या इसमें कुछ अमेंडमेंट मज़ीद की जाए। क्या एक फिज़िकली चेकअप के लिए एक बोर्ड होना चाहिए जो कि चेक करे कि वाकई इसके अंदर जिनसी डिसेबिलिटी मौजूद है। अगर जिनसी डिसेबिलिटी मौजूद है तब ही उसको ट्रांसजेंडर जो है ना उसके कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए। अदरवाइज अगर उसकी जो है ना लुकअप भी मर्दाना है और जो फीलिंग्स वो कहे कि मेरी जनाना है, ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जो कि ये ठीक हो सकती है। तो इसको साइकोलॉजिकल देखा जाए, ना कि ट्रांसजेंडर के अंदर इसको शामिल किया जाए। अगर आप चाहते हैं इसी तरह आपको इंफॉर्मेटिव लेक्चर मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।